इस साल नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब किसानों और ग्रामीण मजदूरों पर खास ध्यान देने वाली है। मनी कंट्रोल की एक स्टडी के मुताबिक पिछले 10 साल में सरकार ने बजट में तय कुल अनुमान से ज्यादा मनरेगा पर खर्च किया है। औसत के हिसाब से देखें तो ये 29.6% रहा है। एक अहम बात यह है कि कृषि की ग्रोथ कम रहे या ज्यादा, सरकार इस बार भी मनरेगा पर अपना खर्च बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार ने फिस्कल ईयर 2024 में मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि बजट में शुरुआती अनुमान 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का था। फिस्कल ईयर 2021 में कोविड की महामारी के दौरान सरकार ने मनरेगा पर बजट अनुमान से 80.8% खर्च किए थे। अगर कोविड की महामारी वाले फिस्कल ईयर 2021 और फिस्कल ईयर 2022 को छोड़ दिया जाए तो भी स्कीम पर सरकार का खर्च शुरुआती बजट अनुमान से 18% ज्यादा रहा है। मनी कंट्रोल की स्टडी से पता चला है कि कोविड की महामारी के बाद सालों में मनरेगा के शुरुआती बजट अनुमान और वास्तविक खर्च के बीच फर्क बढ़ा है। फिस्कल ईयर 2016 और फिस्कल ईयर 2020 के दौरान बजट अनुमान और वास्तविक खर्च के बीच फर्क 16% था। FY 2022 और FY 2024 के दौरान ये बढ़कर 34.2% हो गया। ये ध्यान में रखना होगा कि इस दौरान कृषि क्षेत्र की ग्रोथ काफी सुस्त रही। डेटा से पता चलता है कि सरकार के पास मनरेगा का दायरा बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। मनरेगा पर हर साल खर्च बढ़ने के बावजूद कुल बजट में इसकी हिस्सेदारी घटी है। FY 2024 में सरकार ने मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये सरकार के कुल खर्च का सिर्फ 1.3% था। फिस्कल ईयर 2019 में सरकार के कुल खर्च में मनरेगा की हिस्सेदारी 2.1% थी। मनी कंट्रोल की पहले की एक स्टडी से ये भी पता चला था कि पिछले दशक में केंद्र सरकार के कुल खर्च में केंद्र सरकार की स्कीमों पर केंद्र के खर्च की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी स्कीमें हैं। इनमें सब्सिडी और डायरेक्ट ट्रांसफर का 100% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से खर्च किया जाता है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ऐसी स्कीमें जिनके खर्च में राज्यों की हिस्सेदारी है, उनकी केंद्र के कुल खर्च में हिस्सेदारी घटी है। मनरेगा इसका उदाहरण है।